अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। जब रसगुल्ले और गुलाब जामुन से मन भर जाए तो ज़रूर ट्राई करें ये चॉकलेट गुलाब जामुन, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और आपके जो मीठे टेस्ट को पूरी तरह सेटिस्फाई करेगा। चॉकलेट फ्लेवर तो सभी का फेवरेट होता है, इसे गुलाब जामुन के साथ मर्ज करके बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये स्वीट डिश। यहाँ पर चॉकलेट गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने गिट्स का रेडी टू मेक मिक्स यूज़ किया हुआ है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। सबसे पहले कोको पाउडर और गुलाब जामुन मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद दूध की सहायता से एकदम नरम आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालें क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध इसमें नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा दूध डाल देने से अचानक से आटा काफ़ी गीला हो जाएगा और इसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए अच्छे से गूँथते हुए नरम आटा गूँथ कर तैयार कर लें। तो ये देखिए एकदम चिकना और नरम आटा गूँथ कर तैयार हो जाए उसके बाद इसके छोटे छोटे गोले बना लेने हैं। ध्यान रखें कि गुलाब जामुन के जो गोले बने बिल्कुल क्रैक्स ना हो उसमें, तो उसके लिए थोड़ा सा दूध लेकर इस तरह से चिकने गोले बनाकर तैयार कर लें। दूसरी तरफ रख देना है चीनी की चाशनी पकने के लिए। तो 2 कप चीनी लेकर उसमें 2 कप पानी डालकर थोड़े से केसर के धागे अगर आप डाल देंगे तो अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। वैसे केसर के धागे यहाँ पर ऑप्शनल है। तो कढ़ाई में चीनी और पानी डालकर यहाँ पर मैं थोड़े से केसर के धागे यूज़ कर रही हूँ और इसे धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। चीनी को बीच बीच में चला लें ताकि ये तले से चिपके नहीं और जले नहीं, नहीं तो चाशनी का जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। चाशनी में उबाल आ जाए उसके बाद करीब 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पर और पका लें ताकि चाशनी में जो लसलसापन है वो अच्छे से आ जाएगा। दूसरी तरफ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और गुलाब जामुन के गोले भी बन के तैयार हो गए हैं। एकदम मीडियम गरम तेल में गुलाब जामुन के गोले को इस तरह से डालकर हर तरफ से अच्छा सुनहरा रंग आने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ जो गुलाब जामुन है वो तो ऑलरेडी ब्राउन कलर का है तो रंग का तो उतना अच्छा पता चलेगा नहीं, इसीलिए कलछी की सहायता से हल्के हाथों से तेल को ऊपर से इस तरह से डालें। करीब 1 मिनट तक इसे बिल्कुल भी कलछी से ना छुएं, नहीं तो गुलाब जामुन फटने लगेंगे। और 1 मिनट बाद हल्के हाथों से गुलाब जामुन को लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो गोल गोल घुमाते हुए गुलाब जामुन को आप फ्राई करेंगे तो खुद ब खुद इसका जो रंग है एक तार का आएगा। कभी कभी क्या होता है कि कहीं से ज़्यादा डार्क हो जाता है गुलाब जामुन का रंग, कहीं से हल्का रह जाता है, तो इसीलिए गुलाब जामुन को लगातार चलाते हुए फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर गुलाब जामुन जो है फ्राई हो गया है और काफ़ी अच्छा रंग आ गया है। तो चीनी की चाशनी भी एक तरफ से पक के तैयार हो गई है। गुलाब जामुन पक जाए उसके बाद इसे तेल में से निकाल कर डाल देना है चीनी की चाशनी में और छोड़ देंगे इसे हम करीब 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये चीनी की चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब करके और ज़्यादा फूल जाए और अंदर तक चीनी की चाशनी समा जाए। तो यहाँ पर गुलाब जामुन पक के तैयार हो गए हैं। इसी तरह से बाकी के गुलाब जामुन भी मैं फ्राई करके चीनी की चाशनी में मैं डाल दूँगी। सावधानी से हल्के हाथों से गुलाब जामुन को एक बार घुमा लें ताकि ये चीनी की चाशनी में अच्छे से सोख हो जाए। इसके बाद अब मैं बनाऊंगी चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश वही जो हम केक में यूज़ करते हैं, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया हुआ है और लिया है मैंने करीब 150 ग्राम फ्रेश क्रीम घर का ही बना हुआ है। तो दूध उबालने के बाद जब ठंडा हो जाए तो ऊपर की पहली मलाई मैंने अलग कर ली और फ्रिज में रखने के बाद जो दूसरी लेयर इकट्ठा होती है उसी को फ्रेश क्रीम के तौर पर यूज़ किया है। अब इसे मैं एक सॉस पैन में डालकर थोड़ा गरम कर लूँगी। थोड़ा गरम हो जाए ये फ्रेश क्रीम, उसके बाद आंच को बंद करके डार्क चॉकलेट कंपाउंड को क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स करके पूरी तरह पिघला लेना है। साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच बटर, जिससे अच्छा शाइन आ जाएगा हमारे गनाश में। तो यहाँ पर हमारा चॉकलेट गनाश बन के तैयार हो गया है। इसे मैं एक बोल में निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी। बहुत लोग चॉकलेट गुलाब जामुन बनाने के लिए डार्क चॉकलेट के छोटे छोटे गोले बनाकर गुलाब जामुन के बीचों बीच स्टफ़ करके फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी सिंपल प्रोसेस रखा है। ऊपर से इस तरह से चॉकलेट गनाश को गुलाब जामुन के ऊपर डाल दें तो और भी ज़्यादा
अट्रैक्टिव दिखता है, गनाश तो टेस्टी लगता ही है। तो इस तरह से आप ट्राई करें चॉकलेट गुलाब जामुन, सबको बहुत पसंद आएगा और काफ़ी सिंपल सी रेसिपी हो जाती है हमारी। और ऊपर से थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से मैं गार्निश कर लूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।